अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 9 एंड द टॉपिक इज़ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम कवर करेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस एक्सेस एंड पावर पॉइंट। सो लेट स्टार्ट वन बाय वन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम माइक्रोसॉफ्ट सूट भी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेवलप किए गए बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जिसमें हमारे पास 4 मेन प्रोग्राम्स आ जाते हैं दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड पावर पॉइंट। इन चारों की जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है एंड देन पर्पस इज आल्सो डिफरेंट एज वेल, बट दीज both 4 programs are compatible with each other because they are lie in a one package. तो इनमें काफ़ी फंक्शनैलिटीज जो इनके ऊपर से बार बने होते हैं वो तकरीबन सेम ही है, बट इन चारों की जो पर्पस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सो लेट्स सी वन बाय वन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम एमएस वर्ड भी बोलते हैं। ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें कोई भी यूजर अपनी डेटा एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम मैन्युअली वर्क एज अ पेपर बेस पे काम करते हैं, सो जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में हमें अपनी डेटा चाहिए तो मोस्ट ऑफ वी गो टू दी एमएस वर्ड एंड वहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा होती है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स वी कैन टाइप एंड सेव दैट डॉक्यूमेंट। सो एमएस वर्ड में 4 मेजर ऑपरेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं। हर डॉक्यूमेंट में हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसकी पर्टिकुलर एक्सटेंशंस होती हैं जब आप सेव करते हैं। तो एमएस वर्ड में भी हमारे पास ये एक फंक्शनैलिटी मौजूद है और जो इसकी एमएस वर्ड की एक्सटेंशन है .dox डॉक्स। उसके बाद हम जो डेटा एंटर करते हैं वो थ्रू कीबोर्ड के करते हैं in order to form the material or any kind of the paragraph in digital form. Then we go to the avail the services of Microsoft Word, and then editing or modifying the document and printing the document. These functionalities are very simple and you use in your daily life. So आप इन चीज़ों से काफ़ी अवेयर होंगे because it is a part of your syllabus, then we have to cover. So these are some components of Microsoft Word. Microsoft Word, this is a graphical representation of the Microsoft Word, और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंसर्शन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज अ इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट में आपके पास जो भी टेक्स्ट होता है वो हम स्टार्ट करते हैं या फिर कोई आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है। सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट and this whole window is called as a document window, and then this is your status bar. status bar में आपके पास नंबर ऑफ पेजेस शो होंगे या फिर एक आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। ये तो जस्ट एज अ ब्लैंक है तो इसलिए वर्ड्स यहाँ पे 0 लिखे गए हैं। तो इन केस आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ वर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज अ जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में हमारे पास जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन टेक्स्ट आपका यहाँ पे भी होगा। यहाँ से ये जो होम में जाके आप यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल्स चेक करते हैं एंड देन यहाँ पे साइज आप अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। तो यहाँ जूम स्लाइडर में भी आप
अपनी टेक्स्ट को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ व्यू बटन, आप अपने पेज को किस तरह से व्यू करना चाहते हैं। एंड दिस इज अ रूलर, जब हम सेटिंग्स करते हैं किसी डॉक्यूमेंट की, लाइक जैसे हमारे पास थीसिस की हो गई सेटिंग, तो वहाँ पे हमें मार्जिन, हेडर, फुटर वो डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए ये चीज़ें सेट करना काफ़ी नेसेसरी है। दिस इज कॉल्ड एज अ रूलर एंड दिस होल बार इज कॉल्ड एज अ रिबन। दिस इज क्लोज बटन, टाइटल बार एंड क्विक असिस्ट टूल बार। दिस इज ऑफिस बटन सॉरी। एंड रिबन बटन में आपके पास काफ़ी फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं, लाइक होम, insert, page layout, references, mailing, review, view. So these are the options that you use in your daily in order to form any kind of presentation. Then features of Microsoft Word. फीचर्स में हमारे पास फर्स्ट है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, एडिटिंग, ग्राफिक्स हमको इसमें ऐड करते हैं, देन वर्ड और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे डिफाइन करने की इन चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर वेरी वेल इनका कॉन्सेप्ट है, आप ऑलरेडी कवर भी करते हैं, बस उन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ऑफिस एक्सेल में कवर हो जाती हैं। एंड देन प्रूफिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, दीज आर आल्सो अ feature you can say that we gain in the Microsoft Word. स्पेल चेकिंग होती है इसमें, ग्रामर आपकी चेक होती है, जब भी कोई आप स्पेलिंग मिस्टेक में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वहाँ पे आपकी रेड लाइन नीचे उस वर्ड के आगे बनी होती है, तो जैसे ही हमको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो आपकी ग्रामेटिकली उससे रेलेवेंट जो भी स्पेलिंग सही होगी वो आपको करेक्ट ऑटो करेक्ट करके देगा। या फिर ऑटो करेक्ट का है, उसमें आप ऑटो करेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी मिस्टेक्स हैं वो कवर हो जाएंगी। देन दिस इज अ सिनोनिम और यू कैन से मोर सिमिलर वर्ड्स दैट यू आर डिफाइनिंग। लेट सपोज मैंने अपने पैराग्राफ में कोई भी वर्ड लिखा है इन MS वर्ड, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आई वांट दैट, तो उसके लिए आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका थिसारस का ऑप्शन होगा या फिर सिमिलर वर्ड्स आ जाएंगे एंड देन यू कैन अवेल दी सर्विसेज अकॉर्डिंगली। उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, हम कोई भी डॉक्यूमेंट उसको फॉर्मेट करते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में हमारे पास आते हैं करेक्टर, लाइंस, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मेटिंग ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं। देन उसके बाद जो भी हमें चीज़ें वो हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द होम टैब अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अनदर फंक्शनैलिटी इज दैट क्रिएटिंग टेबल्स जो है हम वो क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल में भी हम करते हैं बट वर्ड में भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और उस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। एंड देन नाउ द MS एक्सेल ये एप्लीकेशन है जो इसका बेसिक पर्पज है, इसमें जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम MS एक्सेल में करते हैं। MS एक्सेल में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें शीट सेट्स ऐड करते हैं। शीट्स लाइक इसका जो इंटरफेस होगा उसमें आप दिखाऊंगी कि आप किस तरह से मोर देन वन से ज़्यादा आप शीट ऐड कर सकते हैं इन अ सिंगल MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट में। इसमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड लॉजिकल फंक्शंस या फिर मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपके MS एक्सेल में अवेलेबल हैं। तो MS एक्सेल की सर्विसेज हम यूज़ करके जितनी भी मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन है वी कैन परफॉर्म इन MS एक्सेल। सो अदर फीचर्स कौन से हैं, दैट इज टेबल, चार्ट, क्लिप आर्ट एंड
ये इसका जो मेजर यूज है एमएस एक्सेल का, वो आपके पेरोल, अकाउंट्स एंड और कोई बिजनेस का पर्पस सर्व करने के लिए हम एमएस एक्सेल की शीट्स यूज करते हैं. So this is a graphical layout of the MS Excel. यहाँ से हम शीट्स ऐड करेंगे. लाइक कोई भी आपने ओपन टाइप की, यहाँ पे आप जैसे इसको ऐड करते जाएंगे तो एक ही आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल शीट्स आ जाएंगी. शीट 1 2 3, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट में. एंड देन this is called your active cell, this is called a row number, and then this is called your column letters, this is called your name box. and जहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा कोई भी इन केस आपकी शीट पे लगा हुआ होगा तो यहाँ पे आपका वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिस्प्ले होगी. लाइक fx इज इक्वल टू जो भी आपने फॉर्मूला एक शीट पे लगाया होगा. So this is a tab list, this is whole cart is a ribbon, जैसे हमने उसमें कवर किया था लाइक MS वर्ड में. तो यहाँ पे एक्सेल में भी हम इस पूरी स्टेटस बार को MS और रिबन बोलते हैं. देन क्विक असिस्ट टूल बार, and this is a zoom control, you can increase or decrease the size of your text accordingly, and this is page view. इसमें काफ़ी फंक्शनैलिटी सिमिलर है विद दी MS वर्ड, बट जो पर्पस है वो लिटिल बिट चेंज है. वो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं MS एक्सेल. जो भी आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क है वो हम MS एक्सेल में करते हैं. नाउ द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल. फर्स्ट है हमारे पास हाइपरलिंक. हाइपरलिंक का मकसद क्या है कि कोई भी हमारे पास एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए हम हाइपरलिंक यूज करते हैं. लाइक आप किसी अनदर पेज के आप डायरेक्शन डिफाइन करते हैं. हाइपरलिंक में हमारे पास अमूमन कोई भी लिंक आप जब बनाते हैं तो उसके नीचे आपकी अंडरलाइन आ जाती है. अंडरलाइन आने का मकसद यही है कि आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप को उसी पेज पे जो उसके अंदर लिंक पे नीचे डिफाइन है तो वो ये वहाँ पे आपको लेकर जाएगा. इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक. एंड देन क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट में हम कोई भी ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस की क्लिप्स होती हैं वो हम ऐड कर सकते हैं. देन चार्ट्स. चार्ट में हमारे पास मोस्टली कोई हमारे पास डेटा होती है उनको हम चार्ट्स में डिस्प्ले करने के लिए चार्ट के ऑप्शन में जाके ये सर्विसेज अवेल करेंगे. एंड देन यू कैन क्रिएट द टेबल्स. फंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड लॉजिकल फंक्शंस लाइक एवरेज, सम एंड प्रोडक्ट. इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स ये आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से. देन मैक्रोस. मैक्रोस आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द इवेंट फॉर योर फ्यूचर यूज. डेटाबेस का हमारा टॉपिक भी है आगे. डेटाबेस में हम यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जितनी भी हम डेटा है वो भी हम MS एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं. वो आप अपने हिसाब से करेंगे. एंड देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का मतलब है कि हमारे पास कोई भी होल डॉक्यूमेंट में एक MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट में पूरी डेटा है, उसको हम फिल्टर आउट किस तरह से करते हैं कि कौन से नंबर ऑफ रोज को डिस्कार्ड करना है, कौन से नंबर ऑफ रोज को फिल्टर आउट करना है. सो फिल्टर का मतलब ये आप ये कि हम अपनी से लैंग्वेज में समझे कि किसी चीज़ को आप फिल्टर आउट कर रहे हैं, उसको लाइक रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द मल्टीपल थिंग्स. सॉर्ट का मतलब है कि आप रिवर्स ऑर्डर में करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें, इट्स अप टू यू. आप जिस टाइप ऑफ डेटा को सॉर्ट करेंगी वो आप पर डिपेंड करता है. एंड देन ग्रुपिंग. ग्रुप्स में हम अपनी जो भी सिमिलर टाइप ऑफ की डाटा होती है हम उसको एक ही जगह पे ग्रुप करके रखते हैं. एंड देन पेज लेआउट. पेज लेआउट में हमारे पास आ जाते हैं थीम्स, कलर्स, शीट, मार्जिन, साइज, विड्थ. सो दीज आर द पेज आउट्स.
पेज लेआउट। नाउ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है? ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों की तरफ से। पावर पॉइंट में लाइक हमारे पास जितनी भी डेटा होती है उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन स्लाइड्स, स्लाइड के फॉर्म में। उस स्लाइड के फॉर्म में हम अपनी डेटा को एज ए नरेशन भी देते हैं, ट्रांजिशंस भी देते हैं, अदर उसमें फीचर सेट करते हैं ताकि हमारे पास जो भी डेटा है उसको मोर अट्रैक्टिव एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाने के लिए वी गो टू द सर्विसेज ऑफ पावर पॉइंट। सही है। पावर पॉइंट में हमारे पास जो इसके मेजर फंक्शंस या फीचर्स आ जाते हैं, दैट इज योर एनिमेशन, ऑटो शेप एडिटिंग, presentation spell checking, hiding and unhiding slides, running presentation, slide transition, and then saving presentation, printing document, printing presentations। जैसे ये यहाँ पे मैंने अपनी डेटा को समझाने के लिए आई गो टू द सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो ये भी इसका जस्ट बस यही आप समझें कि मोस्ट ऑफ द मैक्रोस हम पावर पॉइंट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास डेटा होती है। उस डेटा को एज गुड रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, जिसमें आप अपनी डेटा को एज इन इंफॉर्मेटिव तौर के इंफॉर्मेटिव के हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें। एंड देन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है? ये एक टूल है जस्ट टू क्रिएट योर डेटाबेस। ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसको बोलते हैं। एमएस एक्सेस बेसिकली इसका बस फंक्शन ही यही है कि जितनी भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसमें हम एमएस एक्सेस की सर्विसेज यूज़ करते हैं। इसके फीचर्स हैं डेटाबेस, रिकॉर्ड, फील्ड, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट। प्राइमरी के प्राइमरी की का मैं बता दूं कि प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है, एक यूनिक की होती है जिसमें कोई भी आपका जो कॉलम होगा वो आपको एज अ डिफाइन आप करेंगे, दिस इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की में आप कोई भी रिपीटेड डेटा वैल्यूज आप एंटर नहीं कर सकते। लाइक जैसे आपका रोल नंबर होता है वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स का मैच नहीं होता, या फिर मोस्टली एज अ सिटीजन के तौर पे नेशनल आईडी कार्ड एनआईसी वो भी किसी बंदे का सेम नहीं हो सकता, दो बंदों का एक एनआईसी नहीं होगा। हर जितने भी लोग हैं उन सब के एनआईसी नंबर डिफरेंट होते हैं। सो ये जहाँ पे आपकी डेटा की रिडंडेंसी ना हो, रिपीटेटिव ना हो, देन वी यूज दी प्राइमरी की। उसको हम कॉलम को एज असाइन करते हैं, दिस इज अ प्राइमरी की और दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर डेटाबेस। अब हम इनको एक सबको सम अप करें तो वर्ड जो है हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेल कोई भी शीट्स बनाने के लिए, मैथमेटिक्स की हो, कैलकुलेशंस की हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई पैरोल हो, आपकी मतलब जो भी इस टाइप की मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। एंड देन पावर पॉइंट, जो भी आपके पास डेटा हो उसकी प्रेजेंटेशंस के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। एंड देन एमएस एक्सेल जो भी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट का पर्पस सॉल्व करने के लिए हम एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ तक था। ओके, थैंक यू।